बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुकूत ज़ात को तोड़ा, किसी का नाम लिया। उदास बैठे हुओं ने खुशी का नाम लिया। हुरूफ़े नूर से हरफे जली का नाम लिया। हुजूर पाक के प्यारे अखी का नाम लिया। लहू में जब भी हरारत की कुछ कमी देखी, लहू में जब भी हरारत की कुछ कमी देखी, हम अहले इश्क ने फौरन अली का नाम लिया। जिक्र है उसका कि जो परवरदे रसूल, ज़ौजे बतूल, नजीबुत तरफ़ैन, अबू हसनैन, आरिफ़े कौनैन, अज़्मो हिम्मत के पैकर, हर मार्के में हैदर, शमशीर के धनी, दिल के गनी, गालिब नहीं कुल्ले गालिब, अली इब्न अबी तालिब। आइए सुनिए दास्ताने शहादत हज़रत अली। मुल्क का नाम है इराक, शहर का नाम है कूफा, महीना है रमज़ान, तारीख है 19, शख्सियत है अली इब्न अबी तालिब। और इस कूफे की गलियां इस बात की गवाह हैं कि अगरचे अली हुक्मरान है, मगर ऐसे हुक्मरान है जो फाका कर लेंगे लेकिन फाका कशों की मदद से बाज नहीं आएंगे। इस कूफे की गलियां इस बात की गवाह, इससे पहले कि हम दास्तान शहादत पर आए, सादगी का यह आलम है कि एक वक्त में दो चीजों से ज्यादा नहीं खाएंगे। अगरचे हाकिम है, दो चीजों से ज्यादा चीजें नहीं होंगी एक वक्त में दस्तरखान पर, और इन दो चीजों से मुराद है नमक और रोटी वगैरह, बाकायदा खाने नहीं। लेकिन इसी अली की शुजात का क्या आलम है? शुजात का यह आलम है कि वो उंगलियों से खैबर का दर उखाड़ देंगे। शुजात और दिलेरी लाजवाब, और ये शुजात और दिलेरी इस्लामी तारीख का एक सुनहरा बाब। नफ्से पैगंबर, फातहे बदरो खंदको खैबर। आप दास्तान शहादत हज़रत अली से पहले ये सुनिए कि जिस तरह हम इमाम हुसैन के बारे में सुनते हैं ना कि उनकी शहादत की पेश की इत्तला रसूल अल्लाह को थी और रसूल अल्लाह ने वो इत्तला हज़रत इमाम हुसैन को दी। यही मामला हज़रत अली का भी था। अजब घराना है। हम रसूल अल्लाह की नात पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह की बात करते हैं, रसूल अल्लाह पर हमारे माँ बाप कुर्बान, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। लेकिन आप रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का ये पहलू तो देखिए कि कभी अपने लख्ते जिगर हुसैन की शहादत की इत्तला पाते हैं, गमजदा हो जाते हैं, रोते हैं और खुद बताते हैं इमाम हुसैन को, और कभी कल्बे मुस्तर से वो अली जिनके साथ हर वक्त रहे रसूल खुदा और हर वक्त रसूल खुदा के साथ अली रहे, कभी उन्हें उनकी शहादत के बारे में बताते हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज बढ़ा सकेगा आप? रसूल अल्लाह की जिंदगी का ये पहलू तो देखिए। फरमाया अब क्या वो दिन होगा, क्या वो मंजर होगा, दिलों की कैफियत क्या होगी। इधर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उधर हजरत अली है। फरमाया अली जानते हैं मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त कौन होगा? इतने लोग हैं, हजारों लाखों। अजब सवाल है, अजब जवाब है। सवाल करने वाला बादस खुदा सबसे बड़ा है, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिनसे बात की जा रही है वो नफ्से पैगंबर है। अली मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त कौन होगा? वो होगा जो आपकी रीशे मुबारक को आप ही के खून से तर कर देगा। बस मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए दास्तान शहादत। खैर कई रमजान आए, हजरत अली की जिंदगी का ये एक अलग रमजान है। 19 रमजान की सुबह है, 40 हिजरी है, फजर का वक्त है। जब शहादत के लम्हात करीब आए ना तो रात भर सितारों भरा आसमान देखकर फरमाया है, कसम है खुदा की नबी पाक ने सच फरमाया था। आ गया है वो दिन। यहां तक कि
कि वो दिन करीब आ गया। 19 रमजान है, 40 हिजरी है, फजर का वक्त है। कूफे की फजाओं में सहर की रोशनी फैल रही है। हजरत अली अपने घर के सहन में आए हैं। बैत अली और मस्जिद कूफा साथ साथ है। बस एक ये बैत अली है, ये हजरत अली का घर है जो आज इस अंदाज से महफूज है। आज भी इस घर के सहन में हजरत अली आए हैं, सितारों को देखा है, मस्जिद जाने का इरादा किया है। लेकिन यहीं कहीं जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल यहीं कहीं एक अजब वाकया हुआ है। घर के सहन में अजब वाकया हुआ है। घर से निकल रहे हैं, मुर्गाबियां जोर जोर से चीखने लगी, जैसे दिल खराश आलम में कुछ कह रही हो। घर वालों ने खामोश कराने की कोशिश की, कहा मत रोको। ये अपने अंदाज में कह रही है कि मैं ना जाऊं, लेकिन शेर खुदा के कदम घर से बाहर पड़ गए। तो अब हजरत अली इस मकान से बाहर आ गए हैं। अब हजरत अली जा रहे हैं। अब हजरत अली की मंजिल है मस्जिद कूफा। यहां तक कि अब हजरत अली मस्जिद कूफा पहुंच गए हैं। बैत अली से मस्जिद कूफा का रास्ता कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आज भी अगर आप हजरत अली के घर से निकले तो ये मस्जिद कूफा है, जो कि 3 से 4 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। हजरत अली मस्जिद कूफा पहुंचे हैं। फजर का वक्त होने को है। अजाने फजर की सदा बुलंद होती है। उन्नीस रमजान, मस्जिद कूफा, अजान फजर। मस्जिद कूफा में हजरत अली गए, कुछ लोग सो रहे हैं। हजरत अली ने उन्हें बेदार किया है, उठाया है। इन्हीं में से जो एक सो रहा है उसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम। ये दास्तान शहादत हजरत अली, उसे भी बेदार किया। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। नमाज की तैयारी हो रही है, अजान फजर दे चुके हजरत अली, सफ बंदी हो रही है, नमाज की तैयारी हो रही है। लोग पीछे सफे बांधे खड़े हैं। नमाज शुरू हो चुकी, तकबीरतुल इहराम हो गई, तिलावत कलाम पाक हो चुकी, रुकू हो गया। अब अली सजदे में जा रहे हैं। कल 61 हिजरी इन्हीं अली के फर्जंद हुसैन मजलूम सजदे में होंगे और शिमर का खंजर होगा। आज अली का सर खुदाए अली के सामने झुका है। इब्ने मुलजिम सफों को तोड़ता हुआ बढ़ा है, जहर आलू तलवार निकाली है। सानेहा होने को है, कयामत होने को है, ज़ैनब व कुलसूम यतीम होने को है, हसन और हुसैन के सर से साया उठ जाने को है। सर झुका सजदे के लिए, लेकिन जिस आलम में सर झुका है उस आलम में सर उठ नहीं पाया। इब्ने मुलजिम ने तलवारों को चलाया, नमाजियों ने अली को खून में गलता पाया। कोई यहां से कोई वहां से आया, उठ गया सबके सर से अली का साया। मेहराब मस्जिद खून अली से रंगीन हो गई है। अब मस्जिद कूफा की मेहराब है, ये वो मकाम है जो आज भी इसी अंदाज से महफूज है। मस्जिद कूफा में जाएं तो ये वो मकाम है जो मेहराब अली कहलाती है। इस जगह पर जहां पर आज भी अल्फाज लिखे हैं फुस्तो बिरब्बिल काबा, ऐन इसी मकाम पर हजरत अली पर तलवार चली, इस मकाम पर शहीद हुए हजरत अली। वो शेर, इस मकाम पे लोगों ने हजरत अली को खून में गलता पाया। वो शेर खुदा जो खैबर के किले उखाड़ देता था, आज यहां मेहराब इबादत में खून में नहा गया है। खून के फवारे सर से फूट रहे हैं, लेकिन लब पर जिक्र खुदा है, लब पर शुक्र खुदा है। कहा फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। हजरत अली को इसी आलम में इमाम हसन और हुसैन घर लेकर जा रहे हैं। अजब मंजर है, हजरत अली देख रहे हैं हसनैन करीमैन, जिनकी एक तबस्सुम पर रसूल अल्लाह खुश हो जाते थे, वो रो रहे हैं। अजब मंजर है, लेकिन अब इससे ज्यादा उदास कर देने वाला मंजर बाकी है। वो तब आएगा जब हजरत अली घर में दाखिल होंगे। घर दाखिल हुए, अलग मंजर देखा है, बेटियां रो रही हैं, औलाद वाले सुन रहे हैं, बेटियां रो रही हैं। जनाबे ज़ैनब और कुलसूम बैन कर रही हैं। जिस बेटी ने कुछ देर पहले अभी घर से रुखसत किया है, वो अब इस आलम में देखकर गिरिया कुना है। चश्मे फलक अजब मंजर देख रहा है। इमाम सबको तलकीन कर रहे हैं। जिस हुसैन पर सबसे ज्यादा आंसू बहाए जाते हैं, आज वो हुसैन
हुसैन रो रहे हैं। जिस जनाब ज़ैनब ने कल इन्हीं कूफे की गलियों में बेचादर फिरना है, आज ये यकीनी बनाया जा रहा है कि उनके रोने की आवाज भी कोई ना महरम ना सुन ले। कातिल इब्ने मुलजिम को भी सामने लाया गया। हजरत अली ने कातिल को देखा, क्या गजबनाक हुए? नहीं, क्या कहा? बस ये कहा उसके इसके साथ कैदी वाला ही सुलूक करना। देखो इसे भूखा मत रखना, देखो खुद जो खाओ इसे भी वही खिलाना। ये कह रहे हैं मैं दुनिया से अगर रुखसत हो जाऊं तो फिर इसने मुझे एक ज़रब मारी है, तुम भी इसे एक ही ज़रब मारना। अगर मैं जिंदा रह गया मुझे इख्तियार है, मैं चाहूंगा तो इसे माफ कर दूंगा। जिस हुसैन इब्ने अली पर अभी कल मैदान करबला में पै दर पै तीर चलाए जाएंगे, खंजर के बेहिसाब वार किए जाएंगे, उन्हें आज हजरत अली कह रहे हैं बेटा बस एक ही वार करना। आपने शुजाअत मुर्तज़वी सुनी है, आपने सखावत मुर्तज़वी सुनी है, ये अदालत मुर्तज़वी तो देखिए। बहरहाल जख्म गहरा है, खून बह रहा है, जहर सरायत कर रहा है। तबीब को बुलाया गया, तबीब ने तस्दीक कर दी है कि अब जिंदगी के आसार नहीं हैं, बैत अली में सोग है। और इस आलम में मौलाए कायनात ने अपने अहले बैत को, बैत अली अहले बैत को बुलाया है और इस आलम में कुछ नसीहतें की हैं, वसीयतें की हैं। क्या कहा? बेटा, मेरे बच्चों, मेरे अहले बैत, कुरान के अहकामात पर अमल पहरा रहना, देखो नमाज के पाबंद रहना, खुदा के घर का हज उम्रा तर्क ना करना, ज़कात देते रहना। अल्लाह यानी कितना अहम जाना होगा अली ये मुर्तज़ा ने इन चीज़ों को, कि वक्त आखिर भी इन चीज़ों का तस्करा किया है। अजब नहीं कि ये मेरे और आपकी इस्लाह के लिए कहा हो, असल मुखातिब हम हो, वरना जिनसे कहा जा रहा है उनमें से तो किसी के अमल में किसी कमी का कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल अब मौला की आवाज मध्यम हो रही है, आवाज अली इब्ने तालिब कम हो रही है, ज़ौफ़ बढ़ रहा है। 21 रमजान आ गई है, ये शबे 21 रमजान है। 19 रमजान को मस्जिद कूफा के मेहराब में जिस खून की होली खेली गई उसका असर जाहिर हो गया। हर आंख अश्कबार है, हर दिल निढाल है, हसनैन करीमैन का बुरा हाल है, ज़ैनब कुलसूम के दिल में मलाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमीरुल मोमिनीन हसनैन के बाबा, नफ्से रसूल ज़ैनब कुलसूम के वालिद, ज़हरा के शौहर ने जामे शहादत नोश कर लिया है। शब चाक गिरेबान सहर गिरिया गुना है, मखलूक खुदा माइले फरियादो फुगा है, माँ बैन जमी आसमां महशर का समा है। 19वीं रमजान का ये हाल बयां है, फारिग जो तहज्जुद से हुए फातह खैबर और सहन में आए चूही हुजरे से निकल कर, बस कस्त किया ही था अभी जाने का बाहर, होता के अदा फज्र का वो फर्ज मुकर्रर, मुर्गाबियों ने घेर लिया हक के वली को, दरवाजे पे जाने नहीं देती थी अली को। पहुंची चूही मस्जिद में, पहुंचे चूही मस्जिद में अली, देखा ये मंजर, ऊंधा पड़ा सोता है नहीं एक जमीन पर। जब उसके करीब आए तो गोया हुए हैदर, उठ पैर हुए इब्लीस शकी और सितमगर। मालूम है सब किस लिए तू आया है कूफा, किस काम के करने का यहाँ पर है इरादा। ये कह के अज़ां देने लगे खल्क के मौला, मेहराब इबादत में हुए ज़ेब मुसल्ला, मसरूफ हुए ताअते रब में शहे वाला। थी फज्र की पहली वो रकत, पहला वो सजदा, तलवार अक़ब से बिन मुलजिम ने लगाई, 2 पारा किया सर को जबी तक उतर आई। सर पीट के कहते थे नमाजी के ए जल्लाद, क्या कर दिया ये खाने हक में सितम ईजाद की, हक के वली पर ये भला किस लिए बेदाद। फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है, फरियाद। इस शोरो फुगा को सुना हसनैन ने जिस दम, मस्जिद को चले घर से वो चलते हुए मातम। हसनैन ने आलूदा बखू बाप को पाया, वो बैन किए जिससे के मुंह को जिगर आया, फिर एक चटाई पे गरस उनको लिटाया। गमखारों ने
जख्मी शहे सफदर को उठाया। दाखिल हुए जब घर में पिसर बाप को लेकर, वहां नाल ओ शेवन से बपा हो गया महशर। थामे हुई थी बेटी कोई पाँव कोई सर, आहिस्ता से हुजरे में लिटाया उन्हें जाकर। था विरदे जमा वाह अलिया आहो बुका में, आवाज यही गूंजती थी अर्जो समा में। देखी सरे हैदर की जो जर्राह ने हालत, सीने को लगा पीटने तारी हुई रिक्कत। होश आया तो कहने लगे है जहर की शिद्दत, नजदीक है अब नफ्से पैगंबर की शहादत। आलूदा थी तलवार जहर में जो लगाई, सब जिसने फैला है असर हक की दुहाई। और आखिरी शेर ये सुनते ही हैदर पे जो रिक्कत हुई तारी, कुछ हिचकियां इस अरसे में आई कई बारी। ज़ैनब ने ये देखा तो रो रो के पुकारी, यूं छोड़ के तन्हा ना हमें जाइए वारी। लोगों मेरे बाबा को बचा लो कोई आकर, बच जाएं अगर ये मुझे सदका करो इन पर, बच जाएं अगर ये मुझे सदका करो इन पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरिल